आप सभी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर कोई वीडियो ऐसी लाइए जिसमें हमें क्लियर हो जाए कि हाँ डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तमाम सारी वीडियोज़ आपने देखा होगा यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जिनमें कोई बता रहा है कि डेट बढ़ चुका है, डेट एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है, ये डेट है यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो वो सब उनको कहाँ से पता चल रहा है? स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल A2B2 स्टडी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2022 के लिए आवेदन की तिथि कब तक बढ़ जाएगी? दोस्तों पिछली वीडियो पर आप सभी का फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा, आपने वीडियो काफ़ी पसंद किया और आप सभी का बहुत सारा कमेंट भी आया कि सर थैंक यू आपको ये सब बताने के लिए। दोस्तों जिस भी स्टूडेंट ने 7 तारीख को, यानी जो लास्ट डेट थी स्कॉलरशिप के लिए, जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया था, हमारे द्वारा बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा वो अपना फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया होगा और 10 तारीख तक कॉलेज में भी सबमिट करके अपना स्कॉलरशिप वो कंफर्म कर लिया होगा। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे दशमोत्तर, यानी कि जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, जिसमें कि आपके यूजी पीजी, यानी यहाँ पे बीए बीएससी एमए एमएससी, यानी यूजी और पीजी सभी के स्टूडेंट, इसके साथ ही आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के भी स्टूडेंट इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो वहाँ तक के स्टूडेंट ने लगभग 90% अपना स्कॉलरशिप कंप्लीट कर लिया था। पर यहाँ पर अगर हम बात करें यूजी पीजी या फिर अदर किसी भी कोर्स की, जैसे कि आपके डिप्लोमा के कोर्स हो गए जिसमें आईटीआई भी आ जाएगा आपका, तो ये सभी स्टूडेंट का अभी एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो पूरा ही नहीं हुआ है, यानी एडमिशन अभी भी चल रहा है। अगर हम देखेंगे कि पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए तो अभी भी उनका काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन ही चल रहा है और बीच में ही स्कॉलरशिप के फॉर्म को क्लोज कर देना ये ठीक नहीं है। दोस्तों स्कॉलरशिप का डेट जो है, मेन मुद्दे की बात यह है कि स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा तो कब तक बढ़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि डेट कब तक बढ़ेगा। तो डेट बताने से पहले मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि डेट जो है वो बढ़े तो बढ़े क्यों। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म आया था 2022 में, वो आपका 20 जुलाई से पहले ही आ गया था। फॉर्म जो है ना वो 20 जुलाई से पहले ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, जहाँ जिसमें कि आपके हाई स्कूल के स्टूडेंट और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया। दोस्तों फॉर्म फिल करने के बीच में ही स्कॉलरशिप जो है वो बीच में ही इसका डेट जो है वो लास्ट डेट ख़त्म कर दिया गया था, यानी इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन छात्रों के बहुत सारे अधिक मात्रा में स्टूडेंट जो थे स्कॉलरशिप नहीं भर पाए, जिसको देखते हुए डेट को फिर से एक्सटेंड किया गया और 20 जुलाई से स्कॉलरशिप फिर से स्टार्ट कर दिया गया स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों आप जानते होंगे कि स्कॉलरशिप जो है, आपने अपनी पिछली कक्षा में देखा होगा कि जब आप हाई स्कूल की कक्षा में थे तो आपका जो स्कॉलरशिप आया वो आपके फ्रेंड से स्कॉलरशिप के बाद आया, यानी आपके जो फ्रेंड का स्कॉलरशिप था वो काफ़ी पहले आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था पर वहाँ पे हमने डिटेल में इसके बारे में बात नहीं की थी। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में, यानी कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आया और उसने तुरंत का तुरंत स्कॉलरशिप का फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म को फिल किया और कॉलेज में जा कर के सबमिट कर दिया, तो उसका जो स्कॉलरशिप है वो आपसे पहले आएगा, क्योंकि आपने तो लेट किया। जिसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसका जो स्कॉलरशिप है उसके बैंक अकाउंट में सबसे पहले आएगा। दोस्तों स्कॉलरशिप का डेट जो है वो ऑलरेडी एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 जुलाई से स्कॉलरशिप भरना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आप देखेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, यानी करीब आपको 4 मंथ का समय दिया गया था स्कॉलरशिप भरने के लिए। तो क्या यूपी सरकार को चाहिए कि स्कॉलरशिप पूरे साल भर चलती रहे? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो तमाम कोर्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है, एडमिशन चलता ही रहता है जब तक कि रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। तो इसको देखते हुए छात्रों की अधिक मात्रा में स्कॉलरशिप न भरने के कारण 7 नवंबर को स्कॉलरशिप का डेट जो है वो एंड कर दिया गया। पर दोस्तों अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि स्कॉलरशिप का डेट जो बढ़ेगा ये तो पक्का मान के चलिए, मैं आपको 100% इसको लिख करके दे देता हूँ। स्कॉलरशिप का डेट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, 100% बढ़ेगा स्कॉलरशिप का डेट। और ये डेट कब तक बढ़ेगा ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ दिखा दूं कि आप ये ना लगे आपको कि हम बता रहे हैं कि कोई ऐसा डेट होगा, कोई स्पेसिफिक डेट होगा कि इसी डेट को ये जो रिलीज होगा। तो दोस्तों
स्कॉलरशिप जो है वो पिछली बार जब इसका डेट एक्सटेंड हुआ था तो उसके पहले क्या हुआ था, जैसे आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जो 7 नवंबर को इसका डेट जो है वो एंड कर दिया गया है, लेकिन 10 नवंबर तक इसका हार्ड कॉपी जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया था, जिस भी स्टूडेंट ने 7 नवंबर से पहले, वो अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया होगा उम्मीद है। और वो स्टूडेंट 10 नवंबर तक अपने कॉलेज में अपना हार्ड कॉपी यानी कि जो भी 1 प्रति में या फिर 2 प्रति में लगाकर जमा करना होता है कॉलेज में, वो जमा कर सकता है। 10 नवंबर तक जो स्टूडेंट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वो तो इनका काम चलेगा, वो अपना फॉर्म फिल करके के कॉलेज में सबमिट करेंगे। इसके बाद जो होगा, आपके कॉलेज जो है ना, उनको पहले राउंड में कुछ स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप है वो अग्रेसित करना होगा, यानी कि फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, बोर्ड को ये करना होगा कि पहले भैया आप इतने स्टूडेंट का तो करिए, इनका पहले स्कॉलरशिप तो हम दे दें, फिर आगे जो स्टूडेंट फिल करेंगे फॉर्म उनका दिया जाएगा। आप इतना फॉर्म रख के क्या करेंगे, आप इतना दे दीजिए, हम एक राउंड छात्रों को स्कॉलरशिप दे के कंप्लीट कर लें और अपने बजट को भी देख लें कि बजट कितना बचता है कि बाकी के स्टूडेंट जो हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जा सके। तो 10 से 15 नवंबर के बीच में आपकी स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज वाले आपके जो हैं वो फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि ये जो 10 से 15 के बीच में जो स्टूडेंट इससे पहले स्कॉलरशिप भर गए होंगे, उनका स्कॉलरशिप सबसे पहले आएगा उनकी अपेक्षा में, जो कि अभी स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरे होंगे। दोस्तों, इसमें वो भी स्टूडेंट आ जाते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है पर अभी तक फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है और कॉलेज में जमा भी नहीं किया है। तो वो जो स्टूडेंट है ना, वो इनके बाद आएंगे, उनका स्कॉलरशिप जो होगा वो इनके बाद आएगा। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म को भरा ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, तो उनके लिए एक संभावना ये बनती है कि अगर इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के बाद बजट नहीं बचता है, बजट कम बचता है, तो उनका जो स्कॉलरशिप है ना वो नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ही आएगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट होंगे उनका स्कॉलरशिप तो आएगा ही। अगर इस साल नहीं आता है तो आपके अगले साल में जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं या फिर आप थर्ड ईयर में जाते हैं, तो आपका स्कॉलरशिप दोनों साल का मिला करके एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोस्तों, स्कॉलरशिप का डेट जो है वो फिर से एक्सटेंड होगा, क्योंकि संस्थान जो आपके कॉलेज हैं वो 10 से 15 के बीच में फॉरवर्ड करेंगे कॉलेज को, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म भरे होंगे उनका स्कॉलरशिप दे दिया जाए। आपका स्कॉलरशिप कब से भरना स्टार्ट होगा, तो 10 से 15 नवंबर, मैं एक आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन इतना मान के चलिए कि 10 से 15 नवंबर जो बीत जाता है ना, तो मान लीजिए हम आपको ज़्यादा इसमें 3 5 नहीं बताएंगे। देखिए, 16 15 है ना, तो 16 से 20 के बीच में, 16 से 20 नवंबर के बीच में कभी भी आपकी स्कॉलरशिप का जो डेट है ना, फिर से भरने के लिए वो जो साइट है वो एक्टिव हो जाएगी। आप फिर से अपना स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और फॉर्म को फिल भी कर पाएंगे। दोस्तों, उसका पूरा एक सर्कुलर जारी करना पड़ता है, इसलिए इसमें देरी हो रही है, नहीं तो अब तक कोई ना कोई इसका सूचना आ गया होता। इसका पूरा सर्कुलर तैयार करना होगा कि कब से कब तक फॉर्म को फिल करना है, कब से कब कॉलेज को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इसका करेक्शन डेट क्या होगा, सब कुछ तय करना होता है, इसलिए इसमें देरी हो रही है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका स्कॉलरशिप 100% आएगा और इसका डेट जो है वो 16 से 20 नवंबर के बीच में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 16 से 20 नवंबर के बीच में आपका स्कॉलरशिप का डेट आ जाएगा और आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो स्कॉलरशिप का डेट होगा ना वो मैक्सिमम 15 से 20 दिन तक ही एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, 15 से 20 दिन के लिए आपका जो डेट है ना वो एक्सटेंड हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर कोई वीडियो ऐसी लाइए जिसमें हमें क्लियर हो जाए कि हाँ डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तमाम सारी वीडियोज़ आपने देखा होगा यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जिनमें कोई बता रहा है कि डेट बढ़ चुका है, डेट एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, ये डेट है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो वो सब उनको कहाँ से पता चल रहा है, ये तो वही जानेंगे कि वो डेट कहाँ से बढ़ गया है, पर इसका कोई ऑफिशियल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिछली बार डेट एक्सटेंड हुआ था, एक बार डेट लास्ट होने के बाद, तो कैसे डेट को फिर से एक्सटेंड किया गया, फिर से नया डेट जो है वो कैसे आया, उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आगे भी डेट है वो एक्सटेंड होगा और वो कब होगा,
तो वो होगा आपके संस्थान द्वारा फॉरवर्ड करने के बाद ही होगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको चैनल पर हमेशा सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसके आगे जैसे ही इसका डेट एक्सटेंड हो जाता है, इसकी जानकारी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।